हाय फ्रेंड, मैं रामाशीष बिंद आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU स्टडी लैंड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी पार्ट 4 सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए लाया हूं, जो आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन जो है 250 से 300 ग्राम होता है। ये एक बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। तो इसके 4 चेंबर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट, शिराएँ रक्त को किस ओर ले जाती हैं? तो शिराएँ जो हैं वो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, ठीक है। और वही जो धमनी है ये हार्ट हो गया, ठीक है। ये धमनी जो है हार्ट से सभी ऑर्गन के यहाँ लेके जाती है, और जो शिराएँ हैं वो ऑर्गन से ब्लड को हार्ट के यहाँ ले जाती हैं। तो धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, और जो ये शिरा होती है अशुद्ध रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई करना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरे ऑर्गन के यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय के बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि में 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3.5 से 6 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोकार्डियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाधमनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कितने कक्ष होते हैं या चेंबर? तो हृदय में 4 चेंबर होते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं, और ये बर्ड यानी पक्षी जो होती हैं, पक्षी के हृदय में भी 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। फिश के चेंबर में, फिश के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? तो वो 2 चेंबर होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा चेंबर पूछे, सबसे ज़्यादा चेंबर किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा चेंबर, ठीक है, सबसे ज़्यादा चेंबर तो कॉकरोच में 13 चेंबर होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, कॉकरोच में 13 चेंबर होते हैं, कॉकरोच के हार्ट में 13 चेंबर होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो फिश होती हैं, मछली में 2 चेंबर तो हमने बताया है, 2 चेंबर होते हैं फिश में। फिश के हार्ट में 2 चेंबर होती है, लेकिन जो एक मछली है वेल मछली, ठीक है, वेल मछली जो है इसमें 4 चेंबर होते हैं। ये अपवाद में होती है वेल मछली, ठीक है। और यदि पूछ दे कि सबसे बड़ा हार्ट ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, हार्ट ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, सबसे बड़ा, तो ये किस में होता है? वेल मछली में ही होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के परतों के बीच में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो हृदय के परतों के बीच में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सेरस पदार्थ, ओके। तो सेरस, ऑप्शन सी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? तो अभी हम फिगर बना के आपको बता रहे हैं। ये हार्ट हो गया हम लोगों का, ये हार्ट है, ये चेम्बर हो गया, ठीक है, ये चेम्बर हो गया, ये 4 चेम्बर हो गए, ये लेफ्ट, ठीक है, ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें ये तीन ठो कपाट होते हैं, इसमें 2 कपाट होते हैं। ये बाइकस्पिड बोला जाता है, ये ट्राइकस्पिड बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो अभी क्या पूछा है, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? तो ये हम बताएं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फीरियर वेना कावा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 110 से, ठीक है, 110 से 130 mgh। तो आप इसे याद रखिए अच्छे से। और सिस्टोलिक की पूछा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछ दे, ठीक है, और रक्तदाब पूछ दे, तो इसका कितना होता है 120/80। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। ये कैसा ऊतक है? कनेक्टिव, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। तो रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है, कनेक्टिव ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय, रक्तवाहिनियाँ एवं लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो रक्त को ऑक्सीजन फेफड़े से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के रक्त में कैल्शियम की मात्रा 10 mg/dl, 16 से 17 ग्राम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा मतलब तत्व है जो सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो रक्त में प्लाज्मा जो है 55 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? तो हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली, ठीक है, तो ये शिरा, तो ये शिराएँ जो हैं हृदय की तरफ रक्त को लेके जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं? आराम करने की स्थिति में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान व्यक्ति का स्ट्रोक वैल्यू कितना होता है? एक सामान्य नॉर्मल व्यक्ति, तो ये होता है 70 से 72 ml। तो स्ट्रोक वैल्यू 70 से 72 आप समझ रहे हैं, ये ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड, ठीक, 70 से 72 ml जो ब्लड होता है, ये हमारा हार्ट एक बार में पंप करता है। तो सोचिए हार्ट जो है एक बार में 70 से 72 ml पंप करता है और 72 बार वो धड़कता भी है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। मैक्सिमम 70 जो है मैक्सिमम, एक मिनट, जो है मैक्सिमम ये 70, ठीक है, 70 फेंकता है ये। तो एक पूरा 1 मिनट में 5.03 ऐसे कुछ के लीटर होता है, ठीक है। और तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या होता है? तो कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या होता है? तो हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वैल्यू। हार्ट रेट आपकी क्या है और स्ट्रोक वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हार्ट रेट जो है एक नॉर्मल व्यक्ति की 72 होता है और स्ट्रोक वैल्यू वही 70 से 72 हमने बताया ही। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑरिकल के मध्य कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो लेफ्ट
वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के मध्य बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। हमने बताया आपको, ये हार्ट है, ये हो गया, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये वाल्व पाया जाता है, ठीक है। तो इसे बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। और जो इधर पाया जाता है 3 ठो, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी मध्य कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो ये ऐसे होता है, अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी, ठीक है। तो यहीं पे एक ऐसे करके वाल्व होता है, इसको सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियाँ किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? तो धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, ऑप्शन बी शुद्ध, और सीरा जो है अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, ठीक है। तो ये सीरा के लिए और ये धमनी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया बीमारी किसके कारण होती है? तो एनीमिया बीमारी जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है, जो रक्त में पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन किस रक्त कोशिका में पाई जाती है? तो लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कौन से रक्त कोशिका में पाई जाती है? अभी हमने बताया लाल रक्त कोशिका में। इसे ब्रेन लेस सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, साधारण व्यक्ति में औसतन जैविक क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 से 5 लीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाबों का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर पल्स प्रेशर। अभी हमने बताया सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक, ठीक है। ये होता है 120/80। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी एंडोकार्डियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में हिम तथा ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? तो हिम जो है आयरन होता है और ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं निलय के संकुचन के द्वारा जो रक्त ऑर्टा में बलपूर्वक प्रवाहित होता है, इस रक्त के दाब को क्या कहते हैं? तो इस रक्त के दाब को हम कहते हैं सिस्टोलिक दाब, ओके, ऑप्शन ए सिस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कौन सा निलय बड़ा होता है? तो हृदय में कौन सा पार्ट बड़ा होता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट जो है बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के निलयों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? हृदय के निलयों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा और मजबूत हो जाता है, उस हृदय को क्या कहते हैं? तो उसे एथलीट हार्ट कहते हैं, एथलीट हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वैल्यू कितना होता है? तो एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वैल्यू कितना होता है? लगभग 110 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वैल्यू कितना होता है? तो आपको सबको पता होना चाहिए 70 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बताया एथलीट फुट और एथलीट हार्ट। एथलीट फुट जो है वो बीमारी होती है फंगस के कारण। नेक्स्ट, आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो जब आराम करते हैं तो उस टाइम 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लगभग 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर
ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक का कार्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्ट बीट प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में होता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है पल्मोनरी शिरा में। ये वो शिरा है, अपवाद वाली है, जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये एक वही शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, बाकी तमाम शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वाहिनी में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्क शिरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर पीएच धमनी और शिरा में होता है, मतलब रुधिर का पीएच मान धमनी में और शिरा में क्या होता है, इक्वल होता है या अधिक, या धमनी में अधिक या शिरा में अधिक, तो ये करेक्ट आंसर होगा दोनों में सेम होता है यानी समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नब्ज की दर मापी जाती है, पल्स रेट जो नापी जाती है कहाँ मापी जाती है, धमनी में मापी जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट किस कपाल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती है, तो हार्ट बीट जो है 10वां कपाल यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक भोजन के बाद सुस्ती का कारण है, क्यों अधिक भोजन लेने के बाद हम लोग सुस्त पा जाते हैं और नींद लगने लगती है, तो वो कम रुधिर चाप, ठीक है, रक्तचाप कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायाफ्राम को रक्त कौन सी ये धमनी होनी चाहिए, धमनी पहुंचाती है, तो ये होती है फ्रेमिक धमनी, ये धमनी होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे बना लीजिएगा, धमनी कर लीजिएगा, धमनी। ठीक है, धमनी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है फ्रेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में गति निर्धारक कहलाता है, तो ये कौन है, तो सीनो आर्ट्रियल नोड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को जाने वाली तंत्रिका का नाम क्या है, तो हृदय के जाने वाली तंत्रिका का नाम फेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, तो धमनियों के भित्ति पर, ऑप्शन यानी बी। नेक्स्ट, कितनी फुफ्फुसीय शिरा हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती हैं, कितनी होती हैं वो 4 होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर एरोटा, एरोटा, AORTA, ओर्टा। ठीक है, आपको एक चीज़ बताते हैं, जो हार्ट है हम लोगों का, ये हार्ट हुआ, ठीक है, ये हम लोगों का हार्ट हो गया, जैसा भी है मान लीजिए हार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो डिवाइड करती है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती है, बांटती है। ठीक है, और ये जो है पार्ट, ये मसल, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, सेप्टम। यदि पूछ दे कि उस मसल का नाम बताओ जो हार्ट को 4 चेम्बर में, ये जो है पूरी हार्ट को 4 चेम्बर में डिवाइड करती है यानी बांट देती है, तो उसे सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, इसको सेप्टम कहा जाता है। ये हो गया हम लोगों का लेफ्ट ऑरिकल, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के सेंटर में जो है, उसमें 3 वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व और एक यहीं पे होता है सेमिलुनर वाल्व, तो आप इसे याद रखिएगा। यदि पूछ दे कि यदि आपसे पूछ दे कि हार्ट के उन 2 चेम्बरों का नाम बताइए जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहते हैं, ठीक है, प्योर ब्लड रहते हैं, ठीक है, शुद्ध ऑक्सीजनित, ठीक है, तो ये होते हैं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और अशुद्ध का आपको पता ही है। ठीक, मगरमच्छ का हमने नहीं बताया ना, तो आप याद रखिए कि मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल
डायल, ठीक है। इसके हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। और सबसे अधिक हार्ट किस में पाया जाता है, किसके मतलब सबसे अधिक चेंबर किसके हार्ट में, तो ये कॉकरोच के, ठीक है। और केचुआ के हार्ट में, केचुआ जो होता है ना, केचुआ, ठीक है, उसमें जो है 5 हार्ट पाए जाते हैं। अरे सॉरी, हार्ट में 5 चेंबर पाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बाइकस्पिड वाल्व कौन से 2 चेंबर के बीच में है, तो वो है ये हार्ट हो गया, तो ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और वैसे ही ट्राइकस्पिड पूछ दे तो राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल में। तो आप इसे याद रखें। और एक याद रखिए आप कि सेमिलुनार वाल्व किस चेंबर में पूछ दे आपसे, ठीक है। सेमिलुनार वाल्व अभी हमने बताया था, इससे था ना ये। तो सेमिलुनार वाल्व किस चेंबर में पाया जाता है, तो आप इसे याद रखें राइट वेंट्रिकल में। यदि पूछ दे आपसे कि ह्यूमन यानी हम लोगों के हार्ट में, ठीक है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, हार्ट में ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है, तो ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है, तो ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है, ये हार्ट को हार्ट में जो ब्लड है उसको डायरेक्शन देते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। और कभी कभी पूछता है ना कि लब लब और लब डब और मरमर की आवाज़ क्यों आती है, तो जब हार्ट में दोष होता है, ठीक है, जब हम लोगों का हार्ट जो है नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हार्ट में लब लब, और जब वो दोषपूर्ण होगा, उसमें कुछ बीमार खराबी होगी, तो वो मरमर की आवाज़ आती है। और ये क्यों आती है, किस चेंबर से आती है, तो वो ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व से लब डब, ठीक है। इसको खुलना बंद होना खुलना जब कोई हार्ट मेम्ब्रेन पे मतलब तो साउंड चेंज हो जाती रहती है, ठीक है। तो आप इसे बीमारी है रहेगी तो मरमर की आवाज़ आएगी, और नॉर्मल रहेंगे तो लब डब की आवाज़ आती रहेगी। तो आप इसे याद रखिएगा। और धमनियों में हमेशा, सभी धमनियों में हमेशा मतलब प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। लेकिन एक पुलमोनरी, ठीक है, आर्टरी हो जाती है, जो धमनी होती है, उसमें जो है ये अपवाद है, ठीक है। इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। और जो लंग्स होता है यानी फेफड़े, हम लोग का फेफड़ा जो है लंग्स, ठीक है, लंग्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो पुलमोनोलॉजी कहा जाता है, पुलमोनोलॉजी कहा जाता है। लंग्स की स्टडी को पुलमोनोलॉजी कहा जाता है, और उसके डॉक्टर को लॉजिस्ट कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पुलमोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। और हॉस्पिटल को क्या कहा जाता है, तो पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। और जो मनुष्य का हार्ट बीट है वो 0.8 सेकेंड है, ठीक है, 0.1 सेकेंड है मनुष्य का हार्ट बीट। इतने में ही वो एक बार बंद होता है और वो एक बार खुलता है। तो वो बंद होना और सिकुड़ना 0.5 और 0.3 सेकेंड का काम होता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि हार्ट कब आराम करता है, तो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 और 0.5 एंड 0.3 के बीच में जो हार्ट है ना, उसमें आराम करता है। कुछ नहीं, हार्ट आराम ही नहीं करता, इसका एक टाइमिंग है। ये 0.5 एक रेशियो हो गया तो इसमें आराम कहाँ से किया, और 0.3 है तो इसमें एक रेशियो होगा तो इसमें आराम कहाँ से हुआ। और इतने ही 0 पॉइंट कुल होता है 0.8 इसमें एक हार्ट बीट में, ठीक है। तो 70 ml ब्लड पंप करता है। और ये होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी जब नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आदमी लगता है मरने लगता है, ऐसा होने लगता है ना। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ठीक है।
ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, और वो बंद हो जाती है तो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी नहीं मिलती है, बनती है, ठीक है। वो ग्लूकोज का बर्न होता ही नहीं है तो एनर्जी होगी ही नहीं, ठीक है। तो वो कैसे होती है, एनर्जी बर्न क्यों होती है और कब होती है और कितना क्या मिलता है, कैसे एनर्जी लॉस होती है और कैसे बनती है, ठीक है। वो सारी प्रोसेस हम जब श्वसन पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।